जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोवर्धन गिरधारी मुरारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया मुक्ति के चार प्रकार, यानी चार प्रकार की मुक्ति होती है। शालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। राधा रानी के लालित पालित सुख आज आपको राधा रानी के यहाँ निकुंज में ले चलते हैं। भगवान वासुदेव के भगवत धाम में ले चलते हैं। आइए ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। शुक राधा रानी के लालित पालित शुक है और राधा रानी कहती है कि शुक तू राधे राधे नहीं कृष्ण कृष्ण बोल। जब शुक कृष्ण कृष्ण बोलता है तो भगवान श्री वासुदेव कहते हैं कि शुक तू कृष्ण कृष्ण नहीं राधे राधे बोल। शुक बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है, बड़ी दुविधा में पड़ जाता है कि मैं करूं तो करूं क्या। राधे राधे पुकारता हूँ तो राधा रानी कहती हैं कि तू कृष्ण कृष्ण बोल। और जब मैं कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू राधे राधे बोल। शुक ने विचार किया कि मैं न राधे राधे बोलता हूँ न कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, मैं दोनों का युगल नाम पुकारता हूँ। तो सुखदेव जी राधा कृष्ण रटते रहते भगवत धाम में रहते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम में कुछ विचार कर रहे, कुछ सोच रहे। राधा रानी आई और कहा कि प्रभु आप क्या सोच रहे हैं, सब ठीक ठाक तो है न। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि हाँ राधे सब कुछ ठीक ठाक है। वैकुंठ धाम में तो कोई बात नहीं, मैं धरा लोक के बारे में सोच रहा हूँ। राधे रानी ने कहा
कि प्रभु क्या सोच रहे हो, मुझे भी बताइए ना। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि प्रिया, मैं धरालोक के बारे में ये सोच रहा हूँ कि हमारे परिकरों में ऐसा कौन परिकर है जो मेरा यशोगान धरा धाम पर जाकर मेरे भक्तों को श्रवण कराए, मेरे भक्तों को पारायण कराए, जिससे मेरे भक्त मुझे प्राप्त कर सके। राधा रानी ने कहा कि प्रभु, ये तो आप ही विचार कीजिए कि वैकुंठ धाम में इन सब परिकरों में कौन परिकर ऐसा है जो आपका यशोगान धरा धाम पर जाकर कर सके। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि तुम्हारा लालित पालित सुख है ना, वही एक ऐसा सुख है कि वह धरा धाम पर जाए और मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण करे और मेरे यशोगान का वर्णन मेरे भक्तों को श्रवण कराए। तो शुक भी वहीं बैठा हुआ सब कुछ श्रवण कर रहा था, सब कुछ सुन रहा था। शुक कहने लगा कि प्रभु, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, मैं तो आपके चरणों से तनक भी विलग नहीं होता हूँ, दोनों के युगल चरणों का सेवक हूँ, निस्वासर आपकी सेवा करता रहता हूँ। मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हो गया, मेरे से ऐसी कौन सी गलती बन गई जो आप मुझे धरा धाम पर भेज रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शुक, न तो तेरे से कोई अपराध हुआ है और न तेने कोई गलती की है। यह मेरी मन इच्छा है, मेरी अभिलाषा है कि तुम धरा धाम पर जाकर मनुष्य रूप में जन्म लें और मेरे यशोगान का श्रवण मेरे भक्तों को कराएं। शुक बोला कि प्रभु, जिससे आपको खुशी होगी और आपकी इच्छा है तो मैं धरा धाम पर सहर्ष जा सकता हूँ। आपकी खुशी के लिए तो मैं अग्नि में भी प्रवेश कर सकता हूँ, जहाँ मेरे प्रभु को खुशी प्रदान हो, प्राप्त हो। इस प्रकार शुकदेव के जन्म की प्रथम भूमिका वैकुंठ धाम में भगवान श्री वासुदेव के यहाँ बनी और दूसरी भूमिका भोले बाबा के यहाँ बनी। एक बार प्रयागराज में ब्रह्म सभा हुई। समस्त देवगण, ऋषिगण, मुनिगण उस सभा में उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, सभी बैठे हुए हैं, खचाखच भरी। ब्रह्म सभा में एक प्रश्न उठा कि ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन है। बड़ा साधारण सा प्रश्न है। बड़े बड़े
ऋषि मुनि, प्रकांड पंडित, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ बैठे हुए हैं, सभी देवगण बैठे हुए हैं। प्रश्न सुनकर सभी बड़े आश्चर्यचकित हुए और कुछ कहने लगे कि सोना है, आवाजाई नहीं। किसी ने कहा कि चांदी सबसे महत्वपूर्ण है कि नहीं। किसी ने कहा कि हीरा सबसे महत्वपूर्ण है कि नहीं। किसी ने कहा कि पन्ना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इस छोटे से प्रश्न का उत्तर उस खचाखच भरी ब्रह्म सभा में कोई न दे सका। थोड़ी देर बाद कुछ देवगणों ने कहा कि सच्चा प्रेम। आवाज आई कि सच्चा प्रेम किसमें है। कुछ देवगण बोले कि ब्रह्मा और ब्राह्मणी में सच्चा प्रेम है। फिर कुछ देवों ने कहा कि नहीं। फिर कुछ देव बोले कि विष्णु और लक्ष्मी में सच्चा प्रेम है। आवाज आई कि नहीं, विष्णु और लक्ष्मी में सच्चा प्रेम नहीं है। फिर कुछ देवगण बोले कि भोले बाबा और पार्वती में सच्चा प्रेम है। उन जैसा प्रेम त्रिलोक में नहीं है। ब्रह्मा जी जहाँ ब्रह्म सभा में बैठे हुए हैं और वो ये सब सुन रहे हैं कि भोले बाबा जहाँ भी जाते हैं पार्वती को साथ लेकर जाते हैं, उसे अपने से तनक भी विलग नहीं करते हैं, दूर नहीं करते हैं और कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं। देवर्षि नारद जी भी वहीं सभा में विराजमान हैं और ये सबकी बातें सुन रहे हैं। जब शंकर भगवान और पार्वती के बारे में सुना कि उनमें सच्चा प्रेम है तो देवर्षि नारद जी वहीं बैठे हुए और बड़े उदास हो गए, बड़े खिन्न हो गए। कहने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि विष्णु और लक्ष्मी में सच्चा प्रेम नहीं है। वो तो मेरे आराध्य देव हैं, लक्ष्मी जी मेरी आराध्या हैं। देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि मैं देखता हूँ कि भोले बाबा और पार्वती में सच्चा प्रेम कैसे है। उसी समय देवर्षि नारद जी ब्रह्म सभा से उठकर चल दिए और कैलाश पर्वत पर पहुँचे। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर बड़े उग्र रूप में थे, बड़ी खिन्न अवस्था में थे और कैलाश भवन में पहुँचे और देखते हैं कि भोले बाबा और पार्वती पास पास बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी चुपके से वापस लौट आए। इसी प्रकार प्रतिदिन कैलाश पर्वत पर कैलाश भवन में जाते और भोले बाबा पार्वती को देखते कि वो तो साथ साथ बैठे हुए हैं और चुपके से देखकर देवर्षि नारद जी वापस आ जाते। क्योंकि देवर्षि नारद जी पार्वती से अकेले में बात करना चाहते थे, अकेले में मिलना चाहते थे।
एक दिन भोले बाबा किसी कार्यवश कैलाश भवन से बाहर चले गए। पार्वती कैलाश भवन में अकेली, और अवसर मिला देवर्ष नारद जी तुरंत कैलाश भवन में पहुंच गए। माते प्रणाम। माता पार्वती ने कहा कि गुरुदेव प्रणाम। माता पार्वती ने देवर्ष नारद जी को गुरु कहकर संबोधित किया, क्योंकि देवर्ष नारद जी पार्वती के गुरु हैं। देवर्ष नारद जी ने पूछा कि सब कुछ ठीक ठाक तो है न? कि हाँ, सब ठीक ठाक है गुरुदेव। आपने हमारा ऐसा संयोग कराया कि मैं बड़ी प्रसन्न रहती हूँ। ये आपका ही आशीर्वाद है, मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। भोले बाबा मुझे अपने से तनक भी बिलग नहीं करते हैं, तनक भी अलग नहीं करते हैं। यह आपका ही आशीर्वाद है। आप बताइए सब कुशल तो है न? कि हाँ, सब कुशल है। माता पार्वती कहने लगी कि गुरुदेव कैसे आए? कि मुझे कुछ काम था। भोले बाबा से पार्वती कहने लगी कि मुझे बता दो, मैं भोले बाबा को बता दूंगी, शाम को वो आएंगे। कि नहीं, व्यक्तिगत काम है, मैंने उन्हीं को बताना है। चलो कोई बात नहीं, फिर आ जाऊंगा। माता पार्वती कहने लगी कि फिर आओगे, आपको कष्ट होगा, टाइम खराब करोगे। मुझे बता दो क्या बात है, मैं भोले बाबा को बता दूंगी। वो भोले बाबा मुझसे कोई बात नहीं छिपाते हैं, मैं भी उनसे कोई बात नहीं छिपाती हूँ। वो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और मैं भी उनसे सच्चा प्रेम करती हूँ। देवर्षि, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको बता दूंगी। देवर्ष नारद जी कहने लगे कि वो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं। भोले बाबा कहाँ, बड़ी जोर से। वो मुझे कभी भी अपने से बिलग नहीं करते हैं, कभी भी मुझे अपने से अलग नहीं करते हैं। क्या सच कह रही हो? कि हाँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। कि आप फिर ये बताइए कि भोले बाबा आपसे सच्चा प्रेम करते हैं तो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, वो मुंड किसके हैं? और क्या आपने भोले बाबा से अमर कथा सुनी है? वो सबको अमर कथा सुनाते रहते हैं। अब तो पार्वती बड़ी आश्चर्यचकित हुई, बड़े अचंभे में पड़ गई। कहने लगी, ये बात तो भोले बाबा ने मुझे कभी नहीं बताई कि ये मुंड किसके हैं जिनकी ये माला बनी हुई है, उनके गले में पड़ी हुई है। और न उन्होंने मुझे कभी अमर कथा सुनाई। मैं तो नाम ही आज सुन रही हूँ कि अमर कथा भी होती है। देवर्षि, आप मुझे बताइए कि भोले बाबा के गले में जो माला पड़ी हुई है मुंडों की, वो मुंड किसके हैं और अमर कथा क्या होती है? देवर्ष नारद जी कहने लगे, माता आप भोले बाबा से ही पूछना, वही बताएंगे। और बस देवर्ष नारद जी ने तो इतना ही काम करना था
उन्होंने कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण कुछ लीला करना चाहते हैं तो देवर्ष नारद जी वहाँ जाकर भूमिका पहले ही तैयार कर देते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण कुछ लीला करने जा रहे हैं। देवर्ष नारद जी मना अवतार हैं, भगवान के मन की बात तुरंत जान लेते हैं कि भगवान श्री वासुदेव अब कौन सी लीला करने जा रहे हैं और वहाँ जाकर भूमिका तैयार कर देते हैं। उन्होंने भूमिका तैयार की और अपनी वीणा बजाते हुए वापस चल दिए। संध्या को भोले बाबा आए और पार्वती जी कहाँ द्वार पर खड़ी होकर आदर सत्कार करती थी और बड़ी खिन्न उदास खड़ी हुई हैं। भोले बाबा ने कहा कि देवी गणेश और कार्तिक कहाँ हैं? माता पार्वती ने जवाब दिया कि कहीं खेल रहे होंगे यहीं कहीं। भोले बाबा ने कहा कि आज ऐसे कैसे बोल रही हो, क्या बात है? अब पार्वती कुछ नहीं बोल रही, चुपचाप खड़ी है कि बताइए देवी आज क्या बात हो गई? कहाँ तुम मेरा आदर सत्कार करती थी, आज बड़ी खिन्न खड़ी हुई हैं, उदास खड़ी हुई हैं। भोले बाबा ने कई बार पूछा लेकिन पार्वती कोई जवाब नहीं दे रही। काफी पूछने के बाद पार्वती ने कहा कि तुम मुझे सच्चा प्रेम नहीं करते, सच्चे प्रेम का तो आप ढोंग करते हैं ढोंग करते हैं, मुझे सच्चा प्रेम नहीं करते। कि देवी आज क्या बात हो गई कि आप मुझसे छिपाव करते हैं, मुझे सारी बात नहीं बताते। कि देवी बताओ तो सही क्या बात हो गई? कि नहीं आप मुझे सच्चा प्रेम नहीं करते, मुझे छिपाते हैं, सारी बातें नहीं बताते। कि देवी क्या बात है बताओ तो सही, मैंने आज तक तुमसे कोई बात नहीं छिपाई, सब बातें तुम्हें बता देता हूँ। अच्छा तो आपने ये कभी बताया कि आपके गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, वो किसके मुंड हैं? ये सुनकर भोले बाबा बड़े आश्चर्यचकित हुए, कहने लगे देवी क्या आज नारद जी आए थे क्या? माता पार्वती ने कहा कि प्रभु देवर्ष नारद जी आए थे या नहीं आए थे, मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रही हूँ उसका उत्तर दीजिए कि आपके गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, ये मुंड किसके हैं? भोले बाबा कहने लगे कि देवी क्या करोगी पूछकर, मत पूछिए, रहने दो, जाने दो। माता पार्वती ने कहा कि आप सबको अमर कथा सुनाते रहते हैं और मुझे आपने कभी अमर कथा नहीं सुनाई, ये भी आप छिपाते हैं। काफी कहने के बाद भोले बाबा कहने लगे कि देवी इन मुंडों में अधिकतर मुंड आपके हैं कि ये मेरे मुंड हैं कि हाँ ये तुम्हारे मुंड हैं? देख लो तुम्हारे कितने जन्म हो चुके हैं और जब जब तुम्हारा जन्म होता है
तुम्हारा प्राण ग्रहण संस्कार विवाह मेरे साथ ही होता है, और जब तुम्हारा देह अवसन हो जाता है, तुम इस लोक को छोड़कर चली जाती हो, तो मैं उन मुंडों को लेकर अपनी माला में परोता जाता हूँ, अपनी माला बनाता रहता हूँ। देखो ना, तुमसे कितना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे मुंड लेकर अपनी माला में परोता जाता हूँ। कि प्रभु मेरे इतने जन्म हो चुके कि हाँ, तुम्हारे इतने जन्म हो चुके हैं और मैं अजर अमर हूँ, मेरा पुनर्जन्म नहीं होता है। माता पार्वती कहने लगी कि भगवान, आप कौन सी अमर बूटी खाते हो जो अमर हैं, आपका पुनर्जन्म नहीं होता है। आप कौन सी अमर घुटी पीते हो जो आप अमर हैं, आपका पुनर्जन्म नहीं होता है। क्या? हाँ देवी, मैंने अमर बूटी खा रखी है, अमर घुटी पी रखी है, इसलिए तो मैं अजर अमर हूँ। देवी पार्वती कहने लगी, प्रभु आप मुझे भी वह अमर बूटी खिला दीजिए, अमर घुटी पिला दीजिए, मैं भी अमर हो जाऊंगी और आपकी चिरसंगनी बनकर सदा सदैव साथ रहूंगी, मेरा भी पुनर्जन्म नहीं होगा। प्रभु भोले बाबा कहने लगे कि क्या करोगी, अमर बूटी खाकर छोड़ो। कि नहीं प्रभु, मुझे भी आप अमर बूटी खिला दीजिए जिससे मेरा पुनर्जन्म न हो और मैं भी आपके साथ सदा उसी अवस्था में रहूं। भोले बाबा कहने लगे कि देवी, वह अमर कथा होती है। अमर कथा? कि हाँ, तो वो अमर कथा मुझे भी सुना दीजिए। कि देवी छोड़ो, वो अमर कथा सुनना सबके बस की बात नहीं है। अमर कथा सबको नहीं सुनाई जाती। कि नहीं प्रभु, मुझे वह अमर कथा सुनाइए, मैं भी उस अमर कथा को सुनूंगी, मैं भी अमर कथा सुनकर अमर हो जाऊंगी। और भोले बाबा कहने लगे, जब पार्वती ज़्यादा जिद करने लगी, हट करने लगी, तो भोले बाबा कहने लगे कि चलो चलते हैं। कि कहाँ? कि कहीं दूर। भोले बाबा पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत की ओर गए और केदारनाथ में जाकर एक बर्फ की गुफा में जाकर बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहाँ बर्फ ही बर्फ थी, बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी, कोई भी जीव जंतु नहीं था। भोले बाबा बर्फ से बनी हुई एक गुफा में बैठ गए बट वृक्ष के नीचे, और सामने पार्वती जी बैठ गईं। भोले बाबा ने कहा कि देवी, अमर कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। कि हाँ, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनूंगी। भोले बाबा ने अपना पहला डमरू बजाया तो जो भी जीव जंतु थे सारे उड़कर चले गए। वैसे तो वो बर्फीला प्रदेश था, बर्फ ही बर्फ थी, वहाँ कोई जीव जंतु कहाँ से आएगा। फिर भी भोले बाबा ने डमरू बजाया और जो भी जीव जंतु था वो उड़कर चले गए।
दूसरा डमरू बजाया तो त्रिशूल ने 3 चक्कर लगाए कि कोई जीव जंतु बैठा तो नहीं रह गया, कोई नहीं मिला। फिर भोले बाबा ने तीसरा डमरू बजाया, एक सुंदर वातावरण हो गया, मलय शमीर शनह शनह बहने लगी, फूल खिल गए, सुगंधित वातावरण हो गया, सौंधी सौंधी महक चारों तरफ से आने लगी, बड़ा सुंदर वातावरण हो गया। भोले बाबा बाघंबर पर बैठे हुए हैं, सामने पार्वती जी बैठी हुई है। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती, जब अमर कथा श्रवण करते हैं तो निंद्रा रानी आती है और उस निंद्रा रानी से सावधान रहना। कि हाँ, मैं बिल्कुल सावधान रहूंगी। और हाँ, एक बात का ध्यान करना कि मैं कथा कहते कहते समाधि में चला जाऊंगा, मुझे ये भान भी नहीं रहेगा, मुझे ये आभास भी नहीं रहेगा कि कोई कथा सुन रहा है या नहीं। तो ऐसा करना कि तुम हुंकारी भरती रहना, जिससे मुझे ये पता चले कि तुम कथा सुन रही हो कि हाँ ठीक है। भोले बाबा कथा कहना आरंभ करते हैं और देवी पार्वती कथा सुनती जाती हैं। वहीं पर बट वृक्ष पर एक तोता मैना का जोड़ा रहता था। जब भोले बाबा ने डमरू बजाया तो वो तोता मैना का जोड़ा तो उड़कर चला गया, लेकिन मैना ने एक अंडा से रखा था और वह अंडा उस घोंसले में रह गया। जैसे ही भोले बाबा ने अपनी कथा कहना, अमर कथा सुनाना आरंभ किया, वो अंडा कोई साधारण अंडा नहीं, दिव्य अंडा है। यदि साधारण अंडा होता तो तोता मैना के सहने से वो फूट जाता, पक जाता, परंतु वह तो दिव्य अंडा है। उसे तो किसी दिव्य ज्योति की आवश्यकता है और उस दिव्य ज्योति सांसों से वह अंडा पकेगा, तभी उसमें से बच्चा निकलेगा। भोले बाबा कथा कहने लगे और भोले बाबा की गरम गरम सांसों से वो अंडा पक गया और उस अंडे में से एक तोता का बच्चा निकला और वहीं बट वृक्ष के ऊपर वह बैठ गया। भोले बाबा कथा सुनाते जा रहे हैं, अमर कथा का प्रवचन दे रहे हैं और देवी पार्वती सामने बैठी हुई हूँ स्वामी, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी हुंकारी भरती जा रही है। कथा कहते कहते, सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई, निंद्रा ने घेर लिया। उधर शुक बच्चा भी कथा का श्रवण कर रहा था जो भोले बाबा कह रहे थे। और जैसे ही पार्वती जी ने हुंकारी देना बंद किया, निंद्रा रानी ने घेर लिया। शुक बच्चा हूँ स्वामी, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी कहने लगा। और क्योंकि शुक तोता की ये आदत होती है कि जो कोई जैसा बोलता है वैसा ही सुन लेता है और वैसी ही आवाज में वो उसको बोलता है। जब भोले बाबा कथा कह रहे थे तो शुक बच्चा बट वृक्ष पर बैठा हुआ
कथा का श्रवण कर रहा था और भोले बाबा तो अपनी समाधि में चले गए। उन्हें ये भान भी नहीं है कि मेरी कथा को कौन श्रवण कर रहा है। तो भोले बाबा किस तरह से अपनी कथा का श्रवण पार्वती को करा रहे हैं। कथा कहे बाबा बरे फानी, हुंकारा भरे शिवरानी। कथा कहे बाबा बरे फानी, हुंकारा भरे शिवरानी। ये अमर कथा है राम कथा, ये अमर कथा है कृष्ण कथा। ये अमर कथा है राम कथा, ये अमर कथा है कृष्ण कथा। कह गए भूषुंड मानी, हुंकारा भरे शिवरानी। कथा कहे बाबा बर्फानी, हुंकारा भरे शिवरानी। हंसा ने कही ब्रह्मा ने सुनी, हंसा ने कही ब्रह्मा ने सुनी। ये रच दी श्रेष्ठ सुहानी, हुंकारा भरे शिवरानी। कथा कहे बाबा बर्फानी, हुंकारा भरे शिवरानी। गरुड़ ने सुनी शिवहंस सुनी, गरुड़ ने सुनी शिवहंस सुनी। ये अमर कथा कल्याणी, हुंकारा भरे शिवरानी। कथा कहे बाबा बर्फानी, हुंकारा भरे शिवरानी। राधा ने कही सुखदेव सुनी, राधा ने कही सुखदेव सुनी। रट कृष्ण कृष्ण तू प्राणी, हुंकारा भरे शिवरानी। कथा कहे बाबा बर्फानी, हुंकारा भरे शिवरानी। देवी इतने जन्म हुए ये मुंड तेरे, इतने जन्म हुए ये मुंड तेरे। मैं अमर रहा संग तेरे, मैं अमर रहा संग तेरे। तू पी ले अमृत पानी, हुंकारा भरे शिवरानी। कथा कहे बाबा बर्फानी। यदि देवी मैं अमर नहीं होता तो मर जाता। मैंने विष भी पिया था एक बार। तो भोले बाबा कहने लगे, देवी विष मंथन पिया, विष पूतना पिया। भोले बाबा कह रहे हैं, देवी मैंने 2 बार विष पिया था। विष मंथन पिया, विष पूतना पिया। मैं नीलकंठ जग जानी, तू भज ले कृष्ण तनक रानी। तू अमर होए कल्याणी, हुंकारा भरे शिवरानी। कथा कहे बाबा बर्फानी, हुंकारा भरे शिवरानी। इस प्रकार भोले बाबा पार्वती को कथा
अमर कथा का पारायण करा रहे हैं और देवी पार्वती निंद्रा ने घेर रखी है और बट वृक्ष पर बैठा हुआ शुक बच्चा हूँ स्वामी कहता जा रहा है। जब कथा संपन्न हो गई तो भोले बाबा कहने लगे कि देवी कथा कैसी लगी? कि कथा हो गई? कि हाँ, कथा तो विश्राम हो गई। कि मैंने तो सुनी नहीं, दोबारा सुनाओ। कहने लगे कि फिर ये हुंकारा कौन भर रहा था? कि मैं तो निंद्रा रानी ने घेर ली। भोले बाबा देखने लगे, बट वृक्ष की तरफ नजर गई, ऊपर देखा कि शुक बच्चा बैठा हुआ। भोले बाबा ने कहा कि हूँ स्वामी कौन कर रहा था? जैसे ही भोले बाबा ने बोलना बंद किया, हूँ स्वामी कहना बंद किया, बट वृक्ष से आवाज आई कि हूँ स्वामी। भोले बाबा ने देखा, रे ये शुक बच्चा कथा का श्रवण कर रहा था। इसने कथा का श्रवण चोरी से किया है, कथा चोरी से सुनिए। व्यास पीठ के पीछे बैठकर, व्यास पीठ से ऊंचा बैठकर कथा का श्रवण किया है, ये नियम के विरुद्ध है। कथा को सदैव व्यास के सामने बैठकर श्रवण करना चाहिए, कभी भी व्यास से ऊंचा नहीं बैठना चाहिए। कथा के भी नियम होते हैं। और इसने कथा चोरी से सुनिए, ये मृत्यु दंड का अधिकारी है, मैं इसे मारूंगा। अब तो भोले बाबा त्रिशूल लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और शुक बच्चा आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। और शुक बच्चा दौड़ते दौड़ते तीनों लोग 14 भुवनों में घूमता फिरा, लेकिन भोले बाबा उसको नहीं पकड़ सके। और शुक बच्चा दौड़ते 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 भद्र का आश्रम की ओर पहुंच गया और वहां व्यास आश्रम था, जिसका नाम सम्यपरास आश्रम था। वहां पर उनकी पत्नी अरिणी केश सुखा रही थी और शुक बच्चा दौड़ते दौड़ते गया। उधर व्यास जी की पत्नी को जमाई आई, उसने जमाई ली। जैसे शुक बच्चा पहुंचा और उसके मुख के द्वारा गर्भ में पहुंच गया। दौड़ते दौड़ते भोले बाबा पहुंचे और व्यास जी से कहा कि यहाँ एक चोर आया है। व्यास जी कहने लगे कि यहाँ तो कोई चोर नहीं आया। कि नहीं आया है, मेरे सामने दौड़ता दौड़ता आ रहा था। कि नहीं, यहाँ कोई चोर नहीं आया। कहने लगे कि शुक आया। कि हाँ, शुक तो मैंने भी देखा, वो मेरी पत्नी के गर्भ में चला गया। भोले बाबा कहने लगे, त्रिशूल हाथ में, मैं इसे मारूंगा, मैं इसे मारूंगा। इसने अमर कथा का श्रवण चोरी से किया है। व्यास जी कहने लगे कि आप उसको कैसे मार सकते हैं? कि नहीं, मैं उसे मारूंगा, उसने अपराध किया है, चोरी से कथा का श्रवण किया है। व्यास जी कहने लगे कि वाकई में शंकर भगवान आप भोले हैं, इसलिए आपका भोले नाम पड़ा। आपको ये समझ ही नहीं है कि शुक बच्चा ने अमर कथा का श्रवण किया और ये उस कथा को श्रवण करके अमर हो गया है। आप इसको नहीं मार सकते। भोले बाबा कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठता हूँ, 10 महीने बाद इसके गर्भ से बाहर निकल के तो आएगा।
और भोले बाबा 1 साल की समाधि लेकर वहीं बैठ गए। और व्यास की पत्नी के गर्भ से वह शुक बच्चा कहने लगा कि भोले बाबा बैठे रहिए, आपने तो 1 साल की समाधि ले रखी है, मैंने तो 12 वर्ष की समाधि ले रखी है, आप बैठे रहिए। तो भोले बाबा वहीं बैठे रहे और शुक बच्चा व्यास पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हो गया और भोले बाबा समाधि पर बैठे हुए हैं। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गजे ध्रुव अहिल्या शबरी मीरा, गजे ध्रुव अहिल्या शबरी मीरा, बलि प्रहलाद नरसी तार भवतीरा, बलि प्रहलाद नरसी तार भवतीरा, धरा धर्म संतन के हितकारी, शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।